हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। देखिए अपने 13.2 की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी थी सदिश, और उसमें अपने एग्जाम्पल चल रहे थे। मैं आपको बता दूं कि अपने एग्जाम्पल नंबर 12 तक कंप्लीट हो गए थे। आज अपने एग्जाम्पल नंबर 13 ले रहे हैं। बेटा आप हमारे साथ इस ऑनलाइन क्लास में कंटिन्यू जुड़े रहें। अपना होमवर्क, आपको जो भी वीडियो लेक्चर जो भी भेजा जाता है आप उनको डेली देखते रहें, ठीक है। क्योंकि अभी लॉकडाउन का जो समय चल रहा है इसका किसी को नहीं पता है कि ये कितने टाइम तक रहेगा नहीं रहेगा। स्कूल कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, कब अपन लोग आमने सामने बैठ के पढ़ेंगे, ये कुछ पता नहीं है। तो आप हमारे इस जो सिस्टम है ऑनलाइन क्लास का, इससे आप जुड़े रहें, ठीक है। देखना अपन एग्जाम्पल नंबर 13 का ले रहे हैं। 12 तक अपने कंप्लीट हो गए थे, 13 का एग्जाम्पल। इसमें क्या पूछा गया है, प्रदर्शित कीजिए कि वेक्टर a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ इसके वेक्टर का निशान नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी सदिश का अगर स्क्वायर करते हैं तो मापांक लगेगा, और मापांक का मतलब सदिश का परिमाण, सदिश की लंबाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इनिशियल एंड टर्मिनल, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को व्यक्त करता है परिमाण। यानी परिमाण एक संख्या है, उसका स्क्वायर। तो देखो ये सिर्फ संख्या को दर्शा रहा है, इसमें अदिश राशि है, इसलिए अपन सदिश का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब सदिश के परिमाण का स्क्वायर होता है। तो अगर सदिश के यहाँ इस a के ऊपर सदिश का निशान नहीं, इसका मतलब आप इसका परिमाण समझोगे। इसका मतलब कि a है वो सदिश a का परिमाण होता है, ऐसे ही b भी सदिश b का परिमाण। तो मतलब अपने को ये सिद्ध करना है बेटा कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। अपन इसकी LHS लेते हैं। LHS है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अपन इसको अलग अलग ले सकते हैं, ऐसे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो सबसे पहले अपन इस a को a से गुणा करेंगे डॉट, तो बन जाएगा a डॉट a, फिर a को b से तो a डॉट b, फिर b को a से तो b डॉट a, फिर b को b से तो b डॉट b। क्लियर? आगे चलो। a डॉट a किसी भी सदिश का खुद के साथ अदिश गुणा करते हैं तो उसके मापांक का स्क्वायर आता है। देखो a को a से डॉट गुणा कर रहे हैं तो a के मापांक का स्क्वायर। बेटा a डॉट b, यहाँ भी a डॉट b है, a डॉट b दो बार आ रहा है तो 2a डॉट b प्लस b डॉट b यानी b के मापांक का स्क्वायर। देखना आपको सिद्ध क्या करना था, ये सिद्ध करना था। बहुत इजी है, एकदम इजी है। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको, वो देखो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 13 का नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा क्या, सिद्ध करो। ये भी बहुत ईजी है। इसकी भी अपन LHS लेते हैं। इसकी LHS है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको सीधा ये दिख रहा होगा कि फॉर्मूला यूज होगा, पर फिर भी देखो अपन करते हैं। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट a को b से तो माइनस का a डॉट b, फिर b को a से तो प्लस का a डॉट b, और b को b से तो माइनस का b डॉट b। a डॉट b से a डॉट b कैंसिल, अपने पास क्या आएगा a डॉट a मीन्स a के मापांक का स्क्वायर। कैसे आया? किसी भी सदिश का खुद के साथ डॉट गुणा करने पर उसके मापांक का स्क्वायर आएगा, माइनस b डॉट b यानी b के मापांक का स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था। ऐसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 का। एग्जाम्पल नंबर 14 बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2-3 बार, और इस बार भी आने की पूरी संभावना थी, लेकिन मैथ्स का पेपर थोड़ा लेट चल रहा है। देखना बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है। यदि दो इकाई सदिश a कैप और b कैप के मध्य का कोण थीटा हो, यदि दो इकाई सदिश a कैप और b कैप के मध्य का कोण थीटा हो तब सिद्ध कीजिए साइन थीटा बाई 2।
बराबर 1/2 a कैप माइनस b कैप का मापांक, ये पूछ रहा है। देखना बेटा आप बोर्ड पे ध्यान से, बहुत ही सुपर क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये। इसमें आपको ये कहा गया कि सदिश a और b है ना, वो दोनों इकाई सदिश हैं, यानी इनका परिमाण क्या है 1। सिद्ध क्या करना है ये देख, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 a कैप माइनस b कैप का परिमाण। एक बात बताओ, अपन ये डिस्कस किया था कि एक से ज्यादा सदिश जुड़े हुए हों या घटे हुए हों, एक से ज्यादा सदिश जुड़े हुए हों या घटे हुए हों, और बात उनके परिमाण क्या है, तो अपने को क्या करना है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। आप यहां देख रहे हो कि आपको a कैप माइनस b कैप का परिमाण दिख रहा है, छोड़ो मत इसको, पकड़ लो यहां से, a कैप माइनस b कैप का परिमाण। और बात एक से अधिक सदिश के जुड़े हुए और घटे हुए की होकर परिमाण क्या आती है, तो अपन क्या करते हैं, होल स्क्वायर। लो बेटा, होल स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a कैप डॉट b कैप। आगे सरल करते हैं, a कैप माइनस b कैप का मापांक का स्क्वायर बराबर, आप देखो आपको इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, मान रखने हैं और सरल करना है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। a का परिमाण 1 रख दे देख, प्लस b का परिमाण फिर से 1 माइनस 2 a डॉट b, यानी a डॉट b का फॉर्मूला होता है a का परिमाण इंटू b का परिमाण इंटू कोस थीटा। आगे सरल करते हैं, a कैप माइनस b कैप के मापांक का स्क्वायर बराबर 1 और 1 2 माइनस 2 इंटू a का परिमाण 1 b का परिमाण 1 इंटू कोस थीटा। आगे इसको सरल करते हैं बेटा, a कैप माइनस b कैप के परिमाण का स्क्वायर बराबर, इसमें से 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ तो बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा कोस थीटा। अब आप खुद बताओ कि 1 माइनस कोस थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। a कैप माइनस b कैप के परिमाण का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, यानी a कैप माइनस b कैप के परिमाण का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। a कैप माइनस b कैप के परिमाण का स्क्वायर बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे आपके पास यहाँ तो बन जाएगा a कैप माइनस b कैप का परिमाण बराबर, इस तरफ वर्गमूल लोगे तो 4 का वर्गमूल 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 का हो जाएगा साइन थीटा बटा 2। अब इसको आगे अगर अपन और सरल करना चाहें तो देखो, ये 2 है, ये इस साइड में आएगा तो बन जाएगा 1/2 a कैप माइनस b कैप बराबर साइन थीटा बटा 2। यही आपको सिद्ध करना था। आ गया आंसर, बहुत इजी है। ऐसे देखिए फिर इसका लास्ट एग्जाम्पल नंबर 15 का। एग्जाम्पल नंबर 15, देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। और कई जो विद्वान लोग हैं वो बेटा आप लोगों को मिसगाइड करने के लिए इसको अलग अलग मेथड से बताते हैं और ये कहते हैं कि ये मेथड सही है। मैं ये कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप 2-3 मेथड से सोल्व कर सकते हो, और इस बुक में जो मेथड कर रखा है वो भी सरल है और अपन जो मेथड लेंगे वो भी सरल है। आपको बता दूं बेटा कि अपना जो ओल्ड सिलेबस था उसमें ये क्वेश्चन आज अपन जो देखेंगे उसी मेथड से किया हुआ है। आप कहीं कोई टेंशन मत करना, ये एकदम सही है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा मेथड है कि इसको एक वीक से वीक स्टूडेंट भी कैच कर सकता है, बहुत ईजी है, समझ सकता है, ठीक है ना। तो कई क्या है कि बस आपको ऐसे मिसगाइड करते रहते हैं, आप उनकी बातों में बिल्कुल ध्यान मत दिया करो। पहला पॉइंट क्या है ये देखना कि यदि ए बी सी समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हैं, ध्यान से देखना 3 सदिश आपके पास, प्रश्न को सुन रहे हो, आपके पास में 3 सदिश हैं ए बी सी, क्लियर बेटा।
आपको पहले ये क्या कह रहा है कि इन तीनों सदिशों का परिमाण समान है। अब बेटा खुद आप अपने दिमाग में सोचो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि सही है या गलत। आप मुझे बताओ, तीनों सदिशों के परिमाण बराबर हैं ये कह रहा है बंदा, लेकिन है कितना परिमाण ये पता नहीं है। तो अपन ने ये कह दिया कि भाई तीनों सदिशों के परिमाण समान है, पर है कितना ये पता नहीं है, तो अपन ने क्या ले लिया, के। फिर आपको इसमें सेकंड जो कंडीशन दे रखी है वो ये है कि ये सदिश एक दूसरे के लंबवत भी हैं। एक दूसरे के लंबवत, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मीन्स ए बी के साथ लंबवत, बी सी के साथ लंबवत, सी ए के साथ लंबवत। और अगर ये एक दूसरे के लंबवत हैं तो इनका आपस में डॉट गुणनफल का मान 0 होगा, क्योंकि दो सदिश अगर लंबवत हो तो उनके डॉट गुणनफल का मान 0 होता है। तो देखना, ए डॉट बी ए बी के साथ लंबवत, बी डॉट सी बी सी के साथ लंबवत, सी डॉट ए सी ए के साथ लंबवत, और लंबवत तो इनका डॉट गुणनफल 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ताकि यहाँ से कोई वैल्यू अगर अपने को रखनी हो तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे भाई समीकरण नंबर 1 से बात अपन ने ली है। दोबारा सुनना, आपको बोला गया है तीन सदिश हैं आपके पास, ए बी सी परिमाण समान हैं, तो अपन ने इनका परिमाण के मान लिया, और ये परस्पर लंबवत हैं तो इनके परस्पर आपस में डॉट गुणनफल का मान 0 ले लिया। अब आगे चलते हैं। अब आपको ये कहा गया है कि आपके पास एक सदिश और है a प्लस बी प्लस सी। देखना ध्यान से, एक सदिश है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। क्या a और b और c इन तीनों को जोड़ने पर एक सदिश ही बनेगा ना। अब आपको पता है क्या वो सदिश कौन सा होगा, क्या आएगा उसका स्थिति सदिश, नहीं पता। अपन तो सोच रहे हैं कि इन तीनों को जोड़ने पर एक सदिश बनेगा केवल, ठीक बात। अब आगे देखो आपको क्या कहना चाह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी ये जो सदिश है ना, ये इन तीनों सदिश a b c के साथ क्या समान कोण बना रहा है क्या, ये दर्शाओ, ये सिद्ध करो कि भाई a प्लस बी प्लस सी है, ये a b और c तीनों के साथ बराबर कोण बना रहा है क्या, सिद्ध करना अपने को। तो बेटा देखना, अपने को पता तो है ही नहीं कि ये सदिश क्या है, ये इनके साथ कितने कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये पता नहीं है। तो अपन इसको ऐसे ले लेते हैं कि भाई चूंकि माना सदिश a प्लस बी प्लस सी तथा सदिश a, पहला सदिश a उठा लिया, के मध्य कोण अल्फा है। क्लियर। अब देखना कोस अल्फा, दो सदिशों के बीच का कोण, कोस थीटा बराबर होता है ऊपर तो उनका डॉट गुणनफल बटा में मापांक का गुणनफल। यहाँ दो सदिश हैं, एक तो a एक a प्लस बी प्लस सी। तो देखो सदिश a डॉट a प्लस बी प्लस सी, ऊपर तो डॉट गुणनफल दोनों का, बट्टा में इनके परिमाण का गुणनफल, सदिश a का परिमाण इंटू a प्लस बी प्लस सी का परिमाण। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखो, अपने पास एक सदिश ये था और एक सदिश ये है, अपन ने दोनों का डॉट गुणा और बटा में मापांक का गुणा कर दिया, यहां तक अपने कोई गलती नहीं की है। अब सुनना ध्यान से और साथ साथ वो विद्वान साथी भी देख लेना चाहिए। तो देखो कोस अल्फा इज इक्वल टू, आप मुझे बताओ a को मैं a से डॉट गुणा करूंगा तो किसी भी सदिश का खुद के साथ डॉट गुणा करने पर उसके मापांक का स्क्वायर, प्लस a डॉट बी क्या हो जाएगा 0, a डॉट सी भी क्या हो जाएगा 0, तो अपने पास ये मान आएगा, बट्टा a का परिमाण इंटू सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण। अब देखो बेटा, या तो आप इसको ऐसा कैसा रख लो कि भाई इसका जो परिमाण है वो कितना भी मान है वो यहाँ बचेगा, या फिर इसकी जगह ये आप चाहे कोई मान सकते हो, सरल कर सकते हो, जो आपकी बुक में कर रखा है वैसे कर सकते हो, एक ही बात है। तो देखना कोस अल्फा इज इक्वल्स टू, ऊपर तो a स्क्वायर बचेगा और a का परिमाण आपने लिया है k, तो ऊपर तो k स्क्वायर आ जाएगा, बट्टा में क्या आएगा a का परिमाण k इंटू a प्लस बी प्लस सी का परिमाण। ये कितना है अपने को पता नहीं है अभी, लेकिन अब यहाँ अपने पास क्या बचेगा, कोस अल्फा बराबर k बट्टा a प्लस बी प्लस सी का परिमाण। अब देखो k अपन ने a b c के परिमाण तीनों सेम है ये माना था, इसका मतलब इनका जो परिमाण है वो ऊपर आएगा और a प्लस बी प्लस सी का परिमाण नीचे आएगा। ये लो बेटा, ये आया मान। अब अगर अपन ये कहें कि भाई माना सदिश
ए प्लस बी प्लस सी तथा सदिश बी के मध्य कोण बीटा है। अपन तो भाई अलग अलग ही मानेंगे, अपने को थोड़ी पता है पहले ही कि ये बराबर है, अपने को तो सिद्ध करना है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी और सदिश बी, इनके बीच का कोण मैंने बीटा मान लिया, वही फॉर्मूला, दो सदिशों के बीच का कोण कोस बीटा बराबर बी डॉट a प्लस बी प्लस सी बट्टा b का परिमाण इंटू a प्लस बी प्लस सी का परिमाण। क्लियर? आगे सरल करते हैं। कोस बीटा बराबर b को a से डॉट गुणा करोगे तो a डॉट b प्लस b को b से डॉट गुणा करोगे तो b डॉट b प्लस b डॉट c अपॉन b का मापांक इंटू a प्लस b प्लस c का मापांक। देखना ध्यान से, a प्लस बी a डॉट b का मान 0, b डॉट c का मान 0। अपने पास क्या बचेगा? कोस बीटा बराबर b डॉट b यानी b के परिमाण का स्क्वायर बट्टा b का परिमाण इंटू a प्लस b प्लस c का परिमाण। फिर इनका मान रख लेंगे, कोस बीटा बराबर इसका मान k स्क्वायर, इसका मान k इंटू a प्लस b प्लस c का परिमाण। अब खुद देखो, k से k कैंसिल, बताओ बेटा कोस बीटा बराबर क्या बचेगा? k बट्टा a प्लस b प्लस c का परिमाण। आप खुद देख रहे हो, जो मान कोस अल्फा का आया वही कोस बीटा का आ रहा है। ऐसे ही अपन सदिश a प्लस b प्लस c तथा सदिश c के मध्य का कोण गामा लेंगे, उसको भी ऐसे सरल करेंगे तो उसका मान भी यही आएगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये तीनों सदिशों के साथ सदिश a प्लस b प्लस c है वो बराबर कोण बना रहा है। अब इसमें अपन सेकंड पॉइंट वो लेते हैं, देखना क्या है। सेकंड पॉइंट इस एग्जांपल का कि सदिश सदिश a b c 3, 4 और 5 परिमाण के सदिश हैं, यानी सदिश a का परिमाण 3, b का परिमाण 4 और c का परिमाण 5 बेटा। फिर क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंबवत है तो a प्लस बी प्लस सी का परिमाण याद करो। देखो आपको एक आ गया कि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंब है। क्लियर? इसका मतलब अगर अपन सदिश a ले रहे हैं तो बच गए सदिश b और c, अगर a ले रहे हैं तो ये बचे हुए सदिश b और c के योग के साथ लंबवत है, यानी a और b प्लस c का डॉट गुणनफल 0। इससे अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a डॉट b प्लस a डॉट c इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। क्या जरूरी है कि अपन सदिश a को अकेला लें? अगर अपने सदिश b को ले लिया तो बच गए a प्लस c, बच गए a और c, इनका योग a प्लस c। तब इन दोनों का डॉट गुणनफल भी 0, क्योंकि प्रत्येक सदिश ने दो के योग के साथ लंबवत है, लंबवत तो उनका डॉट गुणनफल 0। ऐसा करने पर अपने पास बनेगा a डॉट b प्लस b डॉट c इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। अगर बेटा अपन c ले लें तो बच गया a और b, तो c डॉट a प्लस b बराबर भी 0, a डॉट c प्लस b डॉट c इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3। एक चीज देखो, समीकरण नंबर 2 में यारो a डॉट b और a डॉट c का मान 0 है, समीकरण नंबर 2 में a डॉट b और b डॉट c का मान 0 है, और समीकरण नंबर 3 में a डॉट c और b डॉट c का मान 0 है। आप खुद देखिए बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को जोड़ दें तो अपने पास क्या रिजल्ट आता है? a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस a डॉट c प्लस b डॉट c, सबको जोड़ दिया बराबर 0। इसकी साइड में तो 0 0 0 ही है, 0 0 जोड़ोगे 0 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 3 0 नहीं बनेगा, 0 बनेगा। आप देखिए भाई, a डॉट b 2 बार आ रहा है तो 2 a डॉट b डॉट c भी 2 बार आ रहा है तो 2 b डॉट c, और a डॉट c भी 2 बार आ रहा है तो 2 a डॉट c इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 4। ये लो भाई, आपको जो कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन को इतना सोल्व कर लिया। अब देखो आगे देखते हैं। आपको ये पूछा गया है कि अब आप a प्लस बी प्लस सी का परिमाण याद करो। बेटा ध्यान से बोर्ड पे देखो, अपनी साइड में ले रहे हैं ये a प्लस बी प्लस सी का परिमाण याद करना है।
क्लियर? आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी, एक से ज्यादा सदिश जुड़े हुए हों या घटे हुए हों और बात उनके परिमाण की आती है तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? होल स्क्वायर का। तो इनका होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला काम में लेंगे तो देखना ध्यान से क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आप देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर a का परिमाण कितना दे रखा है बेटा? 3, 3 का वर्ग 9, b का परिमाण 4, 4 का वर्ग 16, c का परिमाण 5 और 5 का वर्ग 25 प्लस इसका देखो आप समीकरण नंबर 4 से, और समीकरण नंबर 4 में इसका मान 0 हो रहा है तो ये हो गया 0। अब देखिए बेटा a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25, 25 और 25 50, ये आ गया। दोनों पक्षों का वर्गमूल अगर अपन ले लें, वर्गमूल लेने पर तो अपने पास देखो क्या बन जाएगा, इस साइड तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का परिमाण बराबर इस तरफ आ जाएगा अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 यानी अंडर रूट में 2 गुणा 25 और 2 गुणा 25 यानी 5 रूट 2, सरल करने पर ही आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ये आ गया आपके पास। दोबारा देखना, आपको एक आ गया था कि सदिश ए बी सी के परिमाण 3 4 5 हैं, प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योग पर लंबवत है, तो अपने प्रत्येक सदिश को अन्य 2 सदिशों के योग के लंबवत किया तो अपने पास ये 3 समीकरण बने। इन तीनों समीकरणों से समीकरण नंबर 4 बना लिया जोड़कर, तो अपने पास ये रिजल्ट है कि भाई इसका मान 0 होगा। फिर आपको ये पूछ रहा था कि सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो जब एक से अधिक सदिश जुड़े हुए हों या घटे हुए हों, बात उनके परिमाण की आती है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला काम में लेते हैं। अपने यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये आया, इसमें अपने पास इसका ये जो मान है वो 0 हो रहा था, 0 कर दिया, इनके परिमाणों के मान रख दिए, जोड़ दिए, 50 आया। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर इसका आंसर आ गया। ये थे आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। 13.2 के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए बेटा। अब मैंने आपको ये कहा था कि 13.2 में आप पहला, दूसरा और 5 का प्रश्न करोगे, ठीक है। आज ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेना, फिर इनसे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन कर पाते हो तो कर लेना, वरना कल से अपन 13.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।